Welcome student in online classes of Divine Public School. Student, today we are explaining class 10th chapter 10 trigonometric ratio. Student, फोर्थ वीडियो में पार्ट 4 जिसको हम कह सकते हैं में हमने टी रेशियो से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कुछ होमवर्क दिया था। उसी से रिलेटेड और उसी तरह पर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत है। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पर गिवन है इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 then show that sin theta plus cos theta equal to 7/5। स्टूडेंट इट मीन्स दैट एक 1t रेशियोज आपको दिया होगा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 4/3 एंड आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू का सम आपको बताना है कि 7/5 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने गिवन ले लिया, गिवन टेन थीटा इक्वल टू 4/3। जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो यहाँ पे हमने टेन थीटा इक्वल टू P/B यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 4 एंड बेस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC, जहाँ पर AB परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो AB परपेंडिकुलर है जो 4 यूनिट दिया हुआ है और BC बेस है जो 3 यूनिट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। AC हाइपोटेनस है स्टूडेंट। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 स्टूडेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AC इक्वल टू √25 और √25 की वैल्यू 5 होती है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लिया जो AC है जो 5 यूनिट है। स्टूडेंट फिर हम इधर देख पा रहे हैं, फिर चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें जाननी है तो हमें आल टी रेशियोज नहीं निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी बता चुके हैं। तो हम केवल साइन और कॉस का यूज हो रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज हो रहा है, इसलिए सभी टी रेशियोज न निकाल करके केवल हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू जहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से जो हमने ट्रिक बताया था, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ऑलरेडी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हाइपोटेनस ऑलरेडी 5 निकल चुका है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 4/5। स्टूडेंट वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू देख पा रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से जो देख पा रहे हैं 4/5 हमने यहाँ रख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से 3/5 है हमने रख दिया और दोनों को ऐड किया तो 7/5 आ गया। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ भी 7/5 है और इसके राइट हैंड साइड में भी 7/5 है स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 4/5 प्लस 3/5 को ऐड करने पे 7/5 आ रहा है स्टूडेंट और यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो भी 7/5 है। इसलिए हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस वेरीफाई कर देंगे स्टूडेंट। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है इफ टेन थीटा इक्वल टू A/B। हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि कभी कभी टी रेशियोज में हमने स्टूडेंट आपको बताया था कभी कभी टी रेशियोज में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
एक टी रेशियो दिया होगा लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू न दे करके एल्जेब्रिक वैल्यू दिया होगा, यानी कि दिया हुआ है इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी सो दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो एक टी रेशियो दिया था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे जो वैल्यू भी पूछ रहा था वो न्यूमेरिकल वैल्यू में था। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं जब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू एल्जेब्रिक में दी होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी एल्जेब्रिक ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए बाई बी दी हुई है, हमने ए बाई बी लिख दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए परपेंडिकुलर है, यहाँ से देख पा रहे हैं ए परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू बी है। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनाया। स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी सी, सी को हमने थीटा मान लिया तो बेस जो है वो बी सी होगा जो बी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर ए बी होगा जो स्मॉल ए दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो होगा ये हाइपोटीनस होगा जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट हाइपोटीनस की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है इस ट्रायंगल के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला जुला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे स्टूडेंट तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइपोटीनस की वैल्यू ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में केवल साइन और कास दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसलिए हम आल टी रेशियोज न निकाल करके केवल साइन और कास की वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट जैसा ऊपर अभी हमने बताया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटीनस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू ए दिया हुआ है और हाइपोटीनस की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। उसी तरह स्टूडेंट कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटीनस, जिसका बेस का वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं बी है, तो बेस इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों वैल्यू निकाल लिया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए बाई ए साइन थीटा प्लस बी का थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इसी के आगे का ये क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है स्टूडेंट, जो लिखा हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट ए को हम यहाँ पर ए लिख दिए और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा दिया। यहाँ पर बी कॉस थीटा लिखा हुआ तो ये बी को हमने यहाँ पर बी ऐसे ही लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर हमने यहाँ पर लग दिया बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए को हमने यहाँ पर स्टूडेंट रख दिया और यहाँ पे साइन थीटा का डिनोमिनेटर में साइन थीटा की वैल्यू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया। यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट इसलिए हमने यहाँ पे प्लस रखा है। यहाँ पे बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू हमने बी रख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू है
यहाँ पर b/√a² प्लस b²। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमने कॉस थीटा की वैल्यू b/√a² प्लस b² रख दिया स्टूडेंट। इसी को हम यहाँ से उठा करके स्टूडेंट यहाँ से यहाँ पर लाए। यहाँ पर a का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a² हो जाएगा √a² प्लस b। माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस यहाँ भी रहेगा। b का b में मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो b² हो जाएगा √a² प्लस b² स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो नीचे भी वही हो जाएगा स्टूडेंट। a का a में मल्टीप्लाई होगा a² प्लस b² प्लस b का b में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो b² प्लस b²। अब स्टूडेंट आपने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में, जब इसका भी डिनोमिनेटर a√a² प्लस b² है और इसका भी डिनोमिनेटर √a² प्लस b² है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो तो केवल न्यूमिरेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर हो जाएगा a² माइनस b² और डिनोमिनेटर में केवल एक की वैल्यू को रख देते हैं। सिमिलरली वही बात यहाँ पर हो जाएगी a² प्लस b², डिनोमिनेटर हो जाएगा √a² प्लस b²। तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू है, ये मेन बाई है, दो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, इसलिए स्टूडेंट ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बच जाएगा a² माइनस b² और यहाँ पे बच जाएगा a² प्लस b², जो हमने वैल्यू यहाँ रख दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं यही बात यहाँ पे प्रूव करनी थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही बात यहाँ पे प्रूव करनी थी, वही बात हमने प्रूव किया स्टूडेंट। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये बात आपके सामने है। तो इस तरह से इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड पे हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ sin थीटा इक्वल टू a/b, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से है, सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा का ही केवल वैल्यू निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इफ टेन थीटा इक्वल टू 4, तो स्टूडेंट यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो स्टूडेंट हम इससे हम ये प्राप्त कर लेंगे और ये प्राप्त करने के बाद हम आल टी रेशियोज न निकाल करके केवल साइन और कॉस निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4/5 आनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 3 टेन थीटा इक्वल टू 4, तो सो दैट 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4/5। वह इसी बेस्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2, यानी कि cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखानी है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर भी आल टी रेशियोज न निकाल करके केवल साइन और कॉस की वैल्यू को निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और उसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख पा रहे हैं इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, तो सो दैट साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 टेन थीटा इक्वल टू 3/160। यानी कि स्टूडेंट कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल करके हम साइन थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3/160 आना चाहिए। और उसी तरह स्टूडेंट 5वां और लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, सो दैट ये होल अंडर रूट है स्टूडेंट, होल अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू √7। स्टूडेंट केवल 7 ही अंडर रूट में है, √7/3। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल करके आप कोसेक,
कॉट और सेक की वैल्यू निकाल करके उसका यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे। यानी कि अगर कोसेक थीटा की वैल्यू मान लीजिए आया है 3/4, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू जो 3/4 आया तो 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, और उसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं √7/3 आना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट इन्हीं बेस्ड पे ये आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे प्रॉपर वे में कर पाएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you again. Thank you. Have a nice day.